हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर। मैं हूं रोहित यादव और इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 डिस्कस हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा उसको तो देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने x प्लस 1/x के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं उनको किया था और उनको कैसे ईजिली किया जाए और पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, वो सब कुछ हमने अलजेब्रा के पार्ट 1 में डिस्कस किया था। इस वाले पार्ट में हम लोग जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है @CDS बूस्टर, उस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करने से पहले कुछ फार्मूले भी देखने होंगे, तो हम लोग सबसे पहले उन फार्मूलों को देख लेते हैं जो फार्मूलों की ज़रूरत हमें जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करते समय पड़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फार्मूला बेस्ड, तो उसमें कभी कभी वैल्यू पुटिंग भी लग जाती है। तो अगर वो वैल्यू पुटिंग से ईजिली आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप वैल्यू पुटिंग की तरफ जाइएगा। जो वैल्यू पुटिंग होगा वो सवाल हम लोग अगले वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में जहाँ पर फार्मूले ईजिली से हो जाएंगे तो वहाँ पर हम फार्मूला का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर हमें लगेगा कि जो पुटिंग है, पुटिंग से ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, तो वहाँ पे हम पुटिंग को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चंस में पुटिंग करनी चाहिए और कैसे क्वेश्चंस में फार्मूला का यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूलास को लिख लेते हैं। पहला फार्मूला है कि अगर हमारे पास √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b दिया गया हो, प्लस √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b दिया गया हो, तब जो फार्मूला बनता है वह बनता है 2a प्लस b अपॉन a प्लस b। यहीं पर इसी से रिलेटेड दूसरा फार्मूला है, वह है √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b। अब की बार यहाँ पे माइनस होगा, √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये फार्मूला आएगा √ab अपॉन a माइनस b। ये हम लोग जो निकालते हैं, ये कंक्लूजन जो आया है इन नंबर्स को रेशनलाइज करके आया है। ठीक है, यहाँ पर हम रेशनलाइज को जो करने के बाद कंक्लूजन आता है उसको याद कर लेंगे, क्योंकि इससे हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा है कि अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 1 दी गई हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि x³ माइनस 1 होगा। ठीक है, ये कुछ फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, इन फिक्स वैल्यूज़ को क्वेश्चन में यूज़ करना होता है। दूसरा है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल्स √3 हो, तो हमेशा x की पावर 6 माइनस 1 के बराबर होगा। इसी का तीसरा पार्ट है कि x प्लस 1/x इक्वल्स अगर √2 दिया गया हो तो x की पावर 4 इक्वल्स -1 होगा। ठीक है, अब तीसरा जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वह बनेगा कि अगर आपके पास दो नंबर हैं, उनका अगर मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा हो, तो जो 1/(x)
ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन होगा, वो भी वन होगा। ठीक है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूले इसको याद रखिएगा। इन फार्मूलों का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसी को हम अगर देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को हम लिख सकते हैं 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जब हम ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पे रखेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी की एक आइडेंटिटी और होती है, वो होती है ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये हमारी जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की प्रॉपर्टी होती हैं वो हैं। तो इनका इस्तेमाल अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस में जाएंगे तब हम देखेंगे इनका इस्तेमाल कब और कहाँ पे किया जाता है। इसी में कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को भी देख लीजिए। कंडीशन इसकी ये होती है, पहली कंडीशन तो ये है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 0 होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसमें जो कंडीशन होती है वह होती है कि अगर a इक्वल्स बी इक्वल्स सी हुआ तो भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3abc हो जाएगा। इसके बाद जो अगला फार्मूला है वह हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होता है वह होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगला है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का होल स्क्वायर। इसका जो फार्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका ये नहीं होता है, ये देखिए 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c
सी स्क्वायर प्लस 2/AB प्लस 2/BC प्लस 2/C। अगला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फार्मूला। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अगला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब प्लस होगा तब यहाँ पे माइनस होगा, और जब माइनस होगा तब ये प्लस होगा। अगला फार्मूला हम लोग लर्न करेंगे, व्यक्त करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। वो होता है, इसी का दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का दूसरा फार्मूला जो होता है वो होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, अब हम लोग जो पिछले वीडियो में दो आइडेंटिटी छूट गई थी उनको देख लेते हैं कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 अगर दिया गया निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे। तो उसका जो फार्मूला होता है वह होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x। ठीक है, जब प्लस होगा तब माइनस होगा, और वहीं पे अगर हमें x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 निकालने के लिए कहा जाए तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब x स्क्वायर माइनस 1/ प्लस x माइनस 1/x। ठीक है, वहीं पर अगर हमसे x प्लस 1/x इक्वल्स k देकर x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 पूछ ले तब ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x, और x की पावर 7 माइनस x की पावर 7 इक्वल्स x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 x क्यूब माइनस 1/x क्यूब प्लस x माइनस 1/x। अगला जो फॉर्मूला है वो है कि अगर आपको x/a इक्वल्स y/b इक्वल्स z/c दिया गया हो तो उसको हम k के बराबर मानेंगे, और k की जो वैल्यू होगी वो होगी x प्लस y प्लस z/a प्लस b प्लस c
या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस बाई माइनस जेड अपॉन a प्लस बी माइनस सी, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x माइनस बाई माइनस जेड अपॉन a माइनस बी माइनस सी। इसी तरीके से इसे कई अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कंडीशन क्या है कि जो साइन ऊपर होगा वही साइन नीचे होगा, जो साइन ऊपर होगा वही साइन नीचे होगा, जो साइन ऊपर होगा वही साइन नीचे होगा, जो साइन ऊपर वही नीचे, जो ऊपर वही नीचे। ठीक है, तो इसकी ये कंडीशन को याद रखिएगा। अब अगला फार्मूला आता है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके दो फैक्टर होते हैं, वो होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। केवल x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का जो फार्मूला होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद करना चाहें तो याद कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स वाई। अब बचते हैं हमारे पास फार्मूले एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगला फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इसको निकालने का जो फार्मूला है वह है एक्स प्लस वाई रूट एक्स वाई, एक्स प्लस वाई माइनस रूट एक्स वाई। ठीक है, तो इतने ये फार्मूले थे। ये फार्मूले सभी के सभी यूज होते हैं अलजेब्रा में। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे बेस्ड होंगे। अब हमें देखना है कि इतने फार्मूले हैं हमारे पास, इनमें से कौन सा फार्मूला हमें कहाँ पे लगाना है। इसके लिए हमें क्वेश्चंस पर जाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं और फिर उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वह है एक्स की पावर 6 माइनस 512 बाई की पावर 6 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस सी बाई की पावर 4 हमें दिया गया है। तो हमें ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसको देखें तो हम अगर इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब माइनस 8 बाई स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास बन गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर, मतलब कि ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इस पूरे की कंपैरिजन हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी -8। वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमारे पास बी है माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यानी कि 8 मिल जाएगी हमको। ठीक है, और सी की जो वैल्यू हमारे पास वह 64 हो जाएगी।
माइनस सी यानी कि -64। ठीक है, तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई बात नहीं। बी की वैल्यू हमारे पास -8 है और सी की वैल्यू हमारे पास -64 है। सी की वैल्यू 64 है। अब हमें इन्हें किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी माइनस सी की फॉर्म में, यानी कि -8 -64। अगर हम सभी को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस 8 72, 72 प्लस 8 80, यानी कि जो -80 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो फार्मूले वेस्ट होते हैं उनको किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी a क्यूब माइनस वी क्यूब को हम फॉर्म कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन देख के ही फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है, और ये फीलिंग तभी आएगी जब आपके पास फार्मूले रटे होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x की पावर क्यूब माइनस 3y की पावर क्यूब इक्वल्स 2x माइनस 3y a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6x बाई। अब इसकी कंपैरिजन हम इसके साथ करते हैं, तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा 2, b मिल जाएगा -3, c मिल जाएगा 4 और d मिल जाएगा हमको -9। अब हमें a प्लस b प्लस c माइनस d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 -3 प्लस 4 -9, तो ये हो जाएगा 3 - 2 -1 माइनस प्लस। ठीक है, 9 4 13, 13 - 3 10, 10 + 2 12, तो 12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डिवाइड में है, ठीक है, तो ये है 5√5x³ माइनस 81√3y³ डिवाइड बाय √5x माइनस 3√3y इक्वल्स इतना। तो हमें 6a प्लस b माइनस 15√15c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी हम इसे a³ माइनस b³ की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास √5x का होल क्यूब माइनस 3√3y का होल क्यूब बराबर √5x माइनस 3√3y इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, अब अगर हम √5x माइनस 3√3y से इसको डिवाइड कर दें, यानी कि डिवाइड करने का मतलब है कि इसके नीचे आ जाएगा। अगर हमने इधर डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास बचा 5x² प्लस 27y² प्लस 3√15x/। अब इसका कंपैरिजन हम इसके साथ कराएंगे, तो यहाँ से जो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी वह 5 मिल जाएगी, b की वैल्यू 27 मिल जाएगी और c की वैल्यू हमें
3√15 मिल जाएगी। अब ये उठाकर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30 प्लस 27 माइनस 3√15 इंटू 15 यानी कि 45 30 27 57 57 माइनस 45 तो 57 माइनस 45 ये हो जाएगा हमारा 12। तो 12 इज अवर करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनेगी भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बनेगी। अगर आप देखें तो क्यूब क्यूब लगा हुआ है, लेकिन ये 8 बाहर है तो 8 को हमें अंदर लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y का होल क्यूब माइनस x माइनस y का होल क्यूब। अगर हम इसका a माइनस बी करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस x प्लस y। ए स्क्वायर मीन्स 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 2x प्लस 2y x माइनस y। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इस फॉर्म में x प्लस 3y। सेवन एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 6xy। यहाँ से अगर हम कंपैरिजन इसकी और इस वाले पोर्शन की करें तो a की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 7, v की वैल्यू प्राप्त होगी 3, b की वैल्यू प्राप्त होगी -6, c की वैल्यू प्राप्त होगी 3 और इन वैल्यूज़ को उठाकर जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 6 प्लस 3 यानी कि 16। a इक्वल्स 7, b इक्वल्स -6, c इक्वल्स 3। तो यहाँ पे एक ऑप्शन सही कर लीजिए, ऑप्शन गड़बड़ हो गया लगता है 16। ठीक है, तो 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1344 and x plus y equals 28, then x plus y square minus 3xy is equals to ये इक्वल टू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए बी। तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब हमारा ये 1344 है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 28 है, इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए बी। 4 7 जा 4 3 जा 4 2 जा
4 3 12 1 4 3 12 2 4 6 24। अब हमें 7 से डिवाइड करना है। 7 1 7 7 4 28 28 और 5 तो 7 8 48। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 48 है। और अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy और ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के। ठीक है, तो ये ए भी नहीं एक्स वाई करिए। और इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है और इसकी वैल्यू कितनी आई है 48 आई है। तो 48 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब इक्वल्स 416 दिया गया है और एक्स माइनस बाई इक्वल्स 8 है। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। सेम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यानी कि प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और हमें यही निकालना है। यानी कि x माइनस वाई से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को डिवाइड करेंगे। यानी कि 416 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 5 जा और 8 2 जा यानी कि 52 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें लेना चाहिए जो ये है ना, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे पहले सबसे। यहाँ पर जो a की वैल्यू हम ले लेते हैं 5 की पावर 1/3 और b इक्वल्स यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 5 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल्स 5 1/3 प्लस 1 इन ब्रैकेट 5 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 की पावर 1/3। इससे जो हमारी 5 की पावर 2/3 माइनस 5 की पावर 1/3 प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी। यानी इस पोर्शन की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6 अपॉन, ये डिवाइड में भेज देंगे इधर साइड में तो 6 अपॉन हो जाएगा 5 1/3 प्लस 1। ठीक है, जब ये इतना हो गया तब ये वाली वैल्यू हम उठाकर इसमें हम पुट कर देंगे। जैसे ही हम इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/6 अपॉन 5 की पावर 1/3 प्लस 1। ठीक है, अब ये हो गई ना। अब इसको हम पलटेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी 5 की पावर 1/3 प्लस 1/6। इसके नीचे भी 6 ये वाला 6 है ना, दोनों के नीचे हमने बांट दिया। अगर अब इसका कंपैरिजन इस वाले इक्वेशन के साथ कराएं तो इसके माध्यम से जो हमें a की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जो ये वाली वैल्यू है इसी हम कंपैरिजन किसके साथ कराएंगे, इसके साथ कराएंगे। तो यहाँ से हमें जो a की वैल्यू है वो 0 मिलेगी, v की वैल्यू 1/6 मिलेगी
और c की वैल्यू भी हमें 1/6 मिलेगी। अब जब हम a + b + c करेंगे, यानी कि तीनों वैल्यूज़ को हम जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 2/6, और 2/6 को हम सिंप्लीफाई करके कहेंगे 1/3, तो 1/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी देख लेना। आपको मेथड समझ में आ ही गया होगा कि ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप एक बार देखे नहीं होंगे तो इनको करना आसान नहीं होता है। ठीक है, a³ + b³ = 217, a + b = 7 दिया गया है। देन द वैल्यू ऑफ ab इज तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे a³ + b³ का। a³ + b³ इक्वल्स होता है a + b a² + b a + b का होल स्क्वायर -3ab। a + b हमारे पास 7 है, a³ + b³ 217 है, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा 49 -3ab। 7 से इसको काटेंगे तो 7 3 जा और 1 जा। अब इसका जब हम ये -3ab है ना, ये इस साइड में आ जाएगा और 31 इधर ट्रांसफर होके आ जाएगा, यानी कि 3ab = 49 - 31। इससे जो ab की वैल्यू है हमें 6 मिल जाएगी। तो 6 इज अवर करेक्ट आंसर। एट a³ + b³ = 16 है, 2a + v = 4। तो हमें फाइंड करनी है 16a⁴ + b⁴ की वैल्यू। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो पुटिंग यूज़ कर लीजिए या ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कीजिए। जो ट्रेडिशनल मेथड होगा वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप पुटिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो पुटिंग यहाँ पे क्या करेंगे हम, मेथड तो आपको बता ही दिया ना, फॉर्मूले के माध्यम से कैसे होता है। ये a³ + b³ फॉर्मेशन करेगा, a³ + b³ का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हमें a + b की वैल्यू निकलेगी, फिर हमें वहाँ से ab की वैल्यू निकालनी है, फिर सीधा जब सॉल्व करेंगे ना तो धीमे धीमे सॉल्व होता जाएगा। हम इसको आपको पुटिंग से बताते हैं, पुटिंग से कैसे इसको करेंगे सॉल्व। देखिए, अगर हम यहाँ पर a = 1 ले लें और b = 2 ले लें, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पुटिंग हम कहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हम छोटे वाले में लगा के देखते हैं, क्योंकि बड़े में लगाना थोड़ा सा कठिन होता है। तो सबसे पहले हम जो छोटी वैल्यू होती है उसमें पुटिंग लगा के देखते हैं। अगर हमारी छोटी वाली जो वैल्यू है उसमें पुटिंग सेटिस्फाई हो जा रही है, फिर हम उसे बड़ी वाली वैल्यू में रख के देखेंगे। अगर दोनों ही वैल्यू या 3 वैल्यू जितनी भी दी गई हों उन सभी में सेटिस्फाई हो जा रही है, तो फिर हम जो हमने वैल्यू पुट की होंगी उसको हम इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर एक और 2 रखें तो 1 जा 2 + 2 4, ये सेटिस्फाई हो गई। 8 + 8, ठीक है, 8 1 जा 8 + 2³ यानी 8, 8 8 16, तो ये भी सेटिस्फाई हो गई। यानी कि अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 16 1⁴ + 2⁴, 16 + 16 = 32। तो 32 हमारा करेक्ट आंसर हो गया।
यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इक्वल्स 8 दिया गया है और ए बी इक्वल्स 12 दिया गया है। तो हम 6 + 2 8 हो जाता है और 6 × 2 = 12 हो जाता है, यानी कि वैल्यू पुटिंग हम कर सकते हैं 6 और 2 की। तो 6 का क्यूब होता है 216 और 2 का क्यूब होता है 8। 216 में हम 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। तो 224 आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कभी कभी हमारी जो वैल्यू पुटिंग होती है वो बहुत सरल पड़ जाती है। यहाँ पे देखिए एक लाइन में हमारा वैल्यू पुटिंग से सॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन जहाँ पे वैल्यू पुटिंग नहीं लग रही है वहाँ पे आपको फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। a³ - b³ = 2349। अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग हम नहीं लगाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हमसे क्या पूछ रहा है, a + b² - ab। ये क्या होता है, ये होता है a² + b² + ab। अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो ये हमें निकल के आएगा। और आपको पता है a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b (a² + b² + ab), यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि बस हमें डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। तो आपको ये पहचान भी होनी चाहिए कि कब हम पुटिंग लगा सकते हैं और कब नहीं। एट एक्स + y² - 27x - y³ = 5 - x (ax² + by² + cxy). Then what is the value of a + b - c? तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, फिर भी हम बता देते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2x + 2y³ - 3x - 3y³ इक्वल से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y - x और ये बनेगा जाके 2x + होल स्क्वायर प्लस 3x - 3y का होल स्क्वायर माइनस है तो प्लस 2x + 2y 3x - 3y। अब हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5y - x इन ब्रैकेट 19x² + 7y² - 10xy। ओके, जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे या इसका कंपैरिजन हम इस वाले के साथ करेंगे, ठीक है, इस वाले इक्वेशन के साथ अगर हम कंपैरिजन करें जो हमारी ये वैल्यू आई है तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 19, b की वैल्यू मिल जाएगी हमें 7 और c की वैल्यू -10। और ये वैल्यू उठाकर हम जब यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 19 + 7 + 10, ठीक है, जो कि 36 के बराबर होगा जाके। 36 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर माइनस ab क्या होता है, a² + b² प्लस ab होता है, यानी कि हमें a³ - b³ अपॉन a - b लगाना है, यानी कि 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 8 × 2 =
यानी कि 52 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब वो समय आ गया जब हमने आपको 3 आइडेंटिटी बताई थी, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc की, और उसमें से कहा था कि हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे लगाएं। तो उसमें से पहला है कि अगर कभी भी आपको बहुत ही बड़ी संख्या दी गई हो, तब आपको जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स साथ में हमने इसका एक फार्मूला भी बताया था, ठीक है। जब हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc करा रहे थे, तब उसी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आता है। तब हमने आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का अलग से फार्मूला हमने लिखवाया था, ठीक है। वही हम यहाँ पे लगाएंगे डायरेक्ट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी करना है, यानी कि 101 से 102 माइनस करेंगे 1, यानी कि 1/2 1 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी भी 1 स्क्वायर और सी माइनस ए 2 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4 1 5 1 6 6/2 यानी कि 3। तो 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc निकालना है। तो यहाँ पर भी हमें पता है कि जो फार्मूला होता है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का क्या होता है। यहाँ पे भी हम माइनस वाला ही लगाएंगे, यानी कि ए माइनस बी वाला। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आप डाउट कर रहे होंगे क्या कि हमने 3 फार्मूले पढ़े हैं, तो तीनों से क्या आंसर सेम आएगा? तो हाँ, तीनों से ही आंसर सेम आएगा, लेकिन लगाने का तरीका अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि अगर हम इसको उठाकर हम पहला वाला समझ लो कि फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए यूज़ कर लेते, तो आप कैलकुलेशन देखिए कितनी लंबी हो जाती। पहले सबसे पहले 94 का स्क्वायर, फिर 95 का स्क्वायर, फिर 96 का स्क्वायर, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर बी सी की मल्टीप्लाई, फिर सी ए की मल्टीप्लाई। इतना करने में आपके 10 मिनट ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ऐड करेंगे तो 9 9 18 27 यानी कि 270 270 6 5 11 11 4 15 यानी कि 285 इंटू ए माइनस बी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 6 हो जाएगा। 6 से जब 2 को डिवाइड करेंगे 3, 285 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 855। तो 855 इज अवर करेक्ट आंसर। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 0 है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन
ए बी। अब हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 दिया गया है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। वैल्यू हम यहाँ पे इजीली पुट कर सकते हैं, तो हम वैल्यू से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू पुट करें 1 + 1 - 2, तो ये 0 के बराबर होता है, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसमें उठा कर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब a² bc करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 -1/2 + 4/1, यानी कि ये हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, -1/2 -1/2 ये हो जाएगा 1 और 4 - 1 हो जाएगा हमारा 3। वैल्यू पुटिंग का फ़ायदा यही होता है, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। यहाँ पर x - y का होल क्यूब प्लस y - z का होल क्यूब प्लस z - x का होल क्यूब अपॉन x - y y - z z - x फाइंड करना है। हमने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर a प्लस b प्लस c इक्वल्स 0 होता है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc होगा। अब बस हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो रहा है। तो जब आप a प्लस बी प्लस सी ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल और z से z कैंसिल, यानी कि 0 हमें प्राप्त होगा। यानी कि हम यहाँ पर x - y का होल क्यूब प्लस y - z का होल क्यूब प्लस z - x का होल क्यूब की जगह पे लिख सकते हैं 3x - y y - z और z - x अपॉन x - y y - z z - x। जब हम x - y से x - y डिवाइड कर देंगे, y - z से y - z डिवाइड कर देंगे और z - x से z - x डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें 3 मिल जाएगा। ओके, तो 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। हमें निकालना है a³, हमें निकालना है a² x² - y² का होल क्यूब प्लस y² - z² का होल क्यूब प्लस z² - x² का होल क्यूब अपॉन x - y का होल क्यूब प्लस y - z का होल क्यूब प्लस z - x का होल क्यूब। अब अगर हम इनको ऐड करें a, b और c को, तो ये 0 के बराबर हो जाएंगे। 0 के बराबर होने का मतलब है कि ये 3abc के बराबर होगा, यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 3x + y y + z और z + x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x - y इसके x - y से कट जाएगा, क्योंकि x² - y² को जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x + y x - y आएगा। तो x - y से x - y कट जाएगा, x + y बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे y + z बच जाएगा, यहाँ पे z + x बच जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू 2.343 है, सी की वैल्यू 2.622 है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a³ - b³ - c³ - 3abc। हम ये वैल्यू निकालने से पहले हम चेक कर लेते हैं क्या a + b + c = 0 हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि
ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे माइनस पूछा गया तो ये माइनस है तो ये माइनस। अगर हम इन सभी को ऐड करें तो ये 2.343 और 2.622 को ऐड करें तो ये 4.965 के बराबर हो जाएगा। तो 4.965 से अगर हम 4.965 को माइनस करें तो हमें 0 प्राप्त होगा। अब जब हमें 0 प्राप्त हो जाएगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 6 क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 है। यहाँ पे वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं -4 + 6 + 9 9 6 15 15 - 4 11। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन, ऐसा जो क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस वैल्यू को आप ध्यान रखिएगा। जब भी आपको ये 133 दिखाई पड़ जाए, x² + y² + z² = 133, तब क्या करना है आपको, 4 6 और 9 ध्यान रखना है। 4 6 और 9। तो जब हमने इसमें सेटिस्फाई कर दिया, अब इसमें सेटिस्फाई करना है तो 4² 16 होता है, 6² 36 होता है, 9 81, तो 6 6 12 113 कैरी 1 3 1 4 1 5 8 5 13, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। अब हमारे पास 2 सेटिस्फाई हो गए। हमें तीसरा सेटिस्फाई चेक करने के लिए हमें तीसरा नहीं देखना है कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर 2 सेटिस्फाई हो गए तो तीसरा सेटिस्फाई हो ही जाएगा। ठीक है, उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब डायरेक्ट आपको √3x, y, z निकाल लेना है। अब सभी की मल्टीप्लाई करनी है। तो 9 × 6 54, 54 × 4 तो ये हो जाएगा 216। ठीक है, लेकिन ये हो जाएगा माइनस का 216, यानी कि -6 इसका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में चला जाएगा, इसमें हम वैल्यू पुटिंग नहीं कर पाएंगे, तो इसे हमें लॉन्ग मेथड से ही लगाना है, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड जो होता है उसी से लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, तीनों इक्वेशन को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर हमें a + b + c प्राप्त हो जाएगा। a + b + c -1/a -1/b -1/c के बराबर। ये a + b जब इधर जाएगा तो माइनस होकर 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें प्राप्त होगा 1/a 1/b + 1/c = 0। ठीक है, यानी कि ये हमें 1/b + 1/a + 1/b + 1/c = 0 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका दोनों तरफ हमें स्क्वायर कर लेना है। जब हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे तब ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1/a² + 1/b² + 1/c² + 2 times 1/ab + 1/bc + 1/ca। अब 0 का क्यूब करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, = 0। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, नहीं है हमारे पास, ये तो निकालना ही हमको, लेकिन हमें 1/a² 1/b² + 1/c² की वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें इसी को निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को, जितनी भी तीनों इक्वेशंस हैं ना,
इनको स्क्वायर करेंगे और ऐड कर लेंगे तीनों इक्वेशंस को। अगर हम जब तीनों इक्वेशन को स्क्वायर कर कर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स नहीं लगेगा प्लस, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना। बी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर है उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/b स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर इक्वल्स 0 नहीं 6 मिलेगी। 2 2 4 2 6, यानी कि हमें 6 इसकी वैल्यू मिलेगी। अब हमें 6 वैल्यू मिल गई, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमें 6 वैल्यू जो मिलेगी यहाँ पे पुट करेंगे। फिर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 1/b 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/c इक्वल्स -6 हो जाएगा और अपॉन 2। ठीक है, ये वाला 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे 6 पुट करेंगे, 6 RHS की तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर ये 2 RHS की तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो -6/2 -3 आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया गया है, तो वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर यहाँ पर हम पुटिंग मेथड यूज करें, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई। वैल्यू पुट करिए यहाँ पे 1, तो 3 प्लस 4 7 7 8 15 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3। अब 15/3 कितना होता है 5 होता है, तो 5 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। एक्स बाई जेड आर रियल नंबर्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स 13, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 1, एक्स वाई जेड इक्वल्स 1, एक्स प्लस फाइंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई का फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 इक्वल्स 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू मिलेगी -3। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स 2 है, तो फाइंड कीजिए। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स 3 है, तो एक्स बाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस
ए बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स 3, देन फाइंड एक्स वाई जेड। तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 वाई जेड इक्वल्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स ये फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 है। 2 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास अभी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो है वो वैल्यू नहीं है। तो इसमें हम जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। उसकी आइडेंटिटी लगाने के बाद जो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस 2/2 इक्वल्स -1/2, ठीक है। इस -1/2 को उठाकर हम यहाँ पे रखेंगे। फिर उसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/6 मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स 133 है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स 114 है और एक्स वाई जेड इक्वल्स 216 है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुटिंग कर देते हैं, ठीक है। हमने बताया था जब आपके पास 133 हो तब आपको पुट क्या करना है, x इक्वल्स 4 वाई इक्वल्स 6 और z इक्वल्स 9। अगर हम इनको इन तीनों में सेटिस्फाई कराएं तो ये सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स क्यूब यानी कि 64 प्लस 216 प्लस 9 का क्यूब यानी कि 729। अब सभी को ऐड करेंगे तो ये 1009 हो जाएगा और हमारा आंसर आ गया। तो वैल्यू पुटिंग का यही फ़ायदा होता है, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। लेकिन वैल्यू पुटिंग आपको आनी भी चाहिए, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें क्या पुट करना है, और ये प्रैक्टिस से आता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 4 प्लस 6 प्लस 9, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 133 है ना, तो हमने बताया था जब 130 स्क्वायर में 133 हो तब हम 4, 6 और 9 सबसे पहले पुट करके देखेंगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कर लेंगे, अदरवाइज हम फार्मूले से चले जाएंगे। तो जो डिफरेंस हमारा आएगा जेड और, हमसे जेड और एक्स का डिफरेंस पूछा गया है और जेड एक्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 - 4 यानी कि 5 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 2 दिया गया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स -11 दिया गया है और हमसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 वाई जेड पूछा गया है। तो इसकी आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल्स 37 × 2 इक्वल्स 74 और हमारा 74 आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर हमें एक्स वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स 85 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स 913 है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ √3xyz। ठीक है, हमें इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्योंकि इसके बिना हम जो एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz की आइडेंटिटी होती है उसको नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है उस किससे फाइंड किया जाता है, वो फाइंड किया जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो इससे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी 49 माइनस 85 अपॉन 2 इक्वल्स -18। अब हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स -3xy इक्वल्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब जो भी वैल्यू हमने निकाली थी इनमें सब पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हमारा जो 3xyz आ जाएगा वह आ जाएगा 721 माइनस 913। इससे XYZ हमारा आ जाएगा 64। और हमें क्या निकालना है, XYZ का क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, और 64 का क्यूब रूट होता है 4। ठीक है, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 3, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स -12 एंड एक्स वाई जेड इक्वल्स -16 है। देन द वैल्यू ऑफ √x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 13। तो यहाँ पर हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालना होगा। और आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कैसे निकालेंगे, हम आइडेंटिटी लगा देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 13 को हटाइए पहले, माइनस 3x बाई जेड इक्वल्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। एक्स वाई जेड हमारे पास -16 है, यहाँ पे पुट कीजिए। एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 है, यहाँ पे पुट कीजिए। अब हमें यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ये नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। और यहाँ से हमें जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए आपको आइडेंटिटी तो पता ही होगी। इसकी आइडेंटिटी जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स।
इससे हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की आइडेंटिटी मिल जाएगी। वो मिल जाएगी 9 + 24 यानी कि 33। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की आइडेंटिटी जो हमारा वैल्यू आई है वो 33 आई है। 33 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जब हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो आंसर मिलेगा x³ + y³ + z³ माइनस 3 × 16। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 48। एक्स वाई जेड हमारे पास 3 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 33 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 12 है। तो 33 + 12 हो जाएगा। इससे हमारे पास x³ + y³ + z³ जो आएगा वो आएगा 100। 100 नहीं आएगा, 87 आएगा। ठीक है, 87 में जब हम 13 जोड़ देंगे तब ये 100 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जब हम 13 और जोड़ देंगे तो 87 + 13 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 100 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें हमने और भी कई क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमने इंक्लूड इसमें कर दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। इनको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको जो प्रैक्टिस है वो ज़रूर करनी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये भूल जाएंगे। ठीक है, फार्मूले एक जगह पे नोट कर लीजिएगा। फार्मूलों को बार बार रिवाइज करते रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।